Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, our today's topic is unit number 3, exercise 3.3. Let's start. Question number 1, find a third proportional. We have two values और proportion में दो रेशोज इक्वल होती हैं. A रेशो B is equal to C रेशो D. मीन्स वी नीड 4 टर्म्स फॉर प्रोपोर्शनल और हमारे पास है 2 टर्म्स और कहा जा रहा है कि थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड कीजिए. तो स्टाइल ये है, लेट थर्ड प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू x. अब हमारे प्रोपोर्शन लिखने की तरतीब ये होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. यानी सेकंड एलिमेंट को हम रिपीट करेंगे प्रोपोर्शन में. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यूं ये प्रोपोर्शनल कायम हो जाएगा. अब प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन. तो एक्सट्रीम्स में कौन ठहरे, 6 इंटू एक्स और मीन्स में 12 इंटू 12. एक्स फाइंड करना है, 12 इंटू 12 ओवर 6. यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ के डिवाइड करेगा एंड x इज इक्वल टू 6 2s are 12, 12 2s are 24. So the third proportional is 24. फिर देखिए, let third proportional is equal to x. अब हम प्रोपोर्शन कैसे लिखेंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन. एक्सट्रीम में a3 इंटू एक्स और मीन्स में 3a स्क्वायर इंटू 3a स्क्वायर. a3 वहाँ जाकर डिवाइड करेगा और इनका प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं. 3 3s are 9 और पावर्स ऐड हो जाएंगी, a पावर 4 ओवर a3. x इज इक्वल टू 9, ये कटिंग हो जाएगी तो 9a4 में से a3 जाएगा तो बाकी a1. तो x इज इक्वल टू 9a, यानी थर्ड प्रोपोर्शनल हुआ 9a. थर्ड पार्ट, let third proportional is equal to x. अब हम प्रोपोर्शन कैसे लिखेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. सेकंड रिपीट करेंगे, ओके. प्रोडक्ट of extreme is equal to product of means. अब एक्सट्रीम्स में हुए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू एक्स और मीन्स में a माइनस b इंटू a माइनस b. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यहाँ के डिवाइड करेगा, a माइनस b इंटू a माइनस b ओवर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला खोल दीजिए, a माइनस बी इंटू a माइनस बी ओवर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी. a माइनस बी कट जाएगा और थर्ड प्रोपोर्शनल हमें मिल जाएगा a माइनस बी ओवर a प्लस बी. वंस अगेन, लेट third proportional
इज इक्वल टू ए। ए इसलिए कि x इसमें क्वेश्चन में मौजूद है, तो हमने जो लेट करना है वो गिवन टर्म से डिफरेंट वेरिएबल होना चाहिए। तो प्रोपोर्शन कैसे लिखेंगे? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो एक्सट्रीम में हुए x माइनस वाई होल स्क्वायर इंटू ए, और मीन्स में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इंटू ए, यहाँ फार्मूला खुलेगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। वंस अगेन a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब a इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, वहां जाके डिवाइड करेगा, तो इनको इकट्ठा लिख लेते हैं। एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, ये देखिए एक ये और एक ये दो हो गए ना, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई टू होल स्क्वायर, ये भी तो दो दफ़ा मल्टीप्लाई कर रहा है, ओवर ये टर्म यहाँ आके डिवाइड करेगी एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। अब ये कट गया और a यानी थर्ड प्रोपोर्शनल की वैल्यू बन गई x2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई टू होल स्क्वायर। फिफ्थ पार्ट, लेट थर्ड प्रोपोर्शनल is equal to a, first, second एंड थर्ड। सेकंड रिपीट करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो एक्सट्रीम में हुए x प्लस वाई होल स्क्वायर इंटू ए, और मीन्स में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस टू वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस टू वाई स्क्वायर। यहाँ फैक्टराइजेशन का रूल लगेगा, पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई करते हुए ऐसा पेयर बनाना कि प्रोडक्ट माइनस टू आए और सम आए माइनस वन। वी हैव लर्नड इन प्रीवियस क्लास। तो पेयर बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वन एक्स वाई माइनस टू वाई स्क्वायर। टर्म सेम है तो डेफिनेटली यहाँ भी वही पेयर बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वन एक्स वाई माइनस टू वाई स्क्वायर। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इंटू ए। अब यहाँ पेयरिंग होगी और इन दोनों में से x कॉमन, x माइनस टू वाई माइनस वाई कॉमन, सॉरी प्लस वाई कॉमन और x माइनस टू वाई। यहाँ भी यही सेट बनेगा, x कॉमन, x माइनस टू वाई प्लस वाई कॉमन, x माइनस टू वाई। अब इन दोनों में से x माइनस टू वाई कॉमन और अंदर बचेगा x प्लस वाई। सेम हेयर, x माइनस टू वाई कॉमन एंड x प्लस वाई। अब ये जो पेयर है इनमें होल पावर लिख देते हैं, x माइनस टू वाई होल स्क्वायर एंड x प्लस वाई होल स्क्वायर। ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये लाइक टर्म्स भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ये जो मल्टीप्लाई कर रहा था यहाँ आके डिवाइड करेगा x प्लस वाई होल स्क्वायर। ओके, ये कट गया तो a बचा x माइनस टू वाई होल स्क्वायर। सो द थर्ड प्रोपोर्शनल इज x माइनस टू वाई होल स्क्वायर।
Sixth part, let third proportional is equal to x, first, second, third. First, second, third. Product of extreme is equal to product of means. तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर p3 प्लस q3 मल्टीप्लाई करेगा x से, और मीन्स में p माइनस क्यू ओवर p स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई करेगा p माइनस क्यू ओवर p स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ओके, अब इन टर्म्स को भी राइट साइड पर ले जाते हैं। यहाँ रह जाएगा x p माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इंटू p माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। अब ये जब राइट साइड पर आएगा तो जो मल्टीप्लाई कर रहा था वो आके डिवाइड करेगा, और जो डिवाइड कर रहा था वो मल्टीप्लाई करेगा। अब भाई p माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, p माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। और अब यहाँ फार्मूला लग रहा है p3 प्लस q3 का, a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का फार्मूला p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू। अब लाइक टर्म्स कटिंग कर देते हैं। p माइनस क्यू कट गया, p प्लस क्यू कट गया, और p स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर भी इससे कट गया। तो व्हाट इज लेफ्ट, p माइनस क्यू ओवर p स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। दैट इज द आंसर, इट इज द थर्ड प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन नंबर 2 में अब हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। 3 टर्म्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, तो लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू x। तो यहां तो तरतीब ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, 3 टर्म्स ऑलरेडी मौजूद हैं, फोर्थ हमने लेट कर ली, इसी को फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो 5 इंटू एक्स, 8 इंटू 15, ये एक्सट्रीम्स और ये मीन्स। x इज इक्वल टू 8 इंटू 15 ओवर 5, एंड x इज इक्वल टू 5 3 is 15, 8 3 is 24. Once again, let fourth proportional is equal to a different variable let करेंगे। ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। 4x 4 मल्टीप्लाई करेगा a से, और 2x3 इंटू 18x5। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 36x पावर्स ऐड हो जाएंगी 8 ओवर, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आके डिवाइड करेगा 4x4। 4 9 सा 36 एंड x8 माइनस x4, ये बच जाएगा x4 9x4। दैट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल। थर्ड पार्ट,
Three terms are here and we have to find the fourth proportional. Let fourth proportional is equal to x. अब proportion लिख लेते हैं 15a5b6 ratio 10a2b5 proportion to 21a3b3 ratio x. Product of extreme is equal to product of means. Okay, x into 15a5b6 or 10a2b5 multiplied by 21a3b3. x is equal to, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये ऐसे ही लिख देते हैं 10 इंटू 21 और a की पावर इकट्ठी कर देते हैं 2 + 3 5 और b की पावर 5 + 3 8 ओवर ये मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ के डिवाइड करेगा 15a5b6. 5 2s are 10, 5 3s are 15, 3 7s are 21, a5 से कट गया और बाकी बच गया 7 2s are 14 और b8 में से b6 जाएगा तो b2. It is the fourth proportional. Let fourth proportional is equal to a. First, second, third and fourth. Product of extreme is equal to product of means. तो a into x2 minus 11x plus 24 is equal to x minus 3 into 5x4 minus 40x3. अब इधर भी फैक्टराइजेशन होगी, पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई करने वाला रूल. तो 24 हमें चाहिए प्रोडक्ट में और सम में चाहिए 11, तो फिर बनेगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3x प्लस 24. 8 3 24 एंड माइनस 8 एंड माइनस 3 माइनस 11. x माइनस 3 और इन दोनों टर्म्स में से 5x³ कॉमन निकल आएगा और अंदर बचेगा x. 4 में से x3 जाएगा, बाकी x1 माइनस 5 8 40 और x3 कॉमन आ चुका. a इंटू इन दोनों पेयर में से x कॉमन और x माइनस 8 माइनस 3 कॉमन x माइनस 8 इज इक्वल टू x माइनस 3 इंटू 5x³ इंटू x माइनस 8. a इंटू x माइनस 8 कॉमन और x माइनस 3 बच जाएगा और x माइनस 3 इंटू 5x³ इंटू x माइनस 8. अब यहीं पर ही कटिंग कर लेते हैं. देखिए x ये वहाँ जाके डिवाइड करेगा. ओके, तो हम इक्वालिटी रूल्स के मुताबिक भी इसकी कटिंग कर सकते हैं. x माइनस 8 से कट गया, x माइनस 3 से कट गया और मेरे पास a बच गया 5x³. आप चाहें तो, मेरे पास एक्चुअली स्पेस ना रही इसलिए मैंने इक्वालिटी रूल को यूज़ कर लिया. आप चाहें तो ये वहाँ जाके डिवाइड करेगा, फिर भी ये टर्म्स कट जाएंगी तो बाकी बच जाएगा 5x³ विच इज़ द फोर्थ प्रोपोर्शनल. Fifth part, let fourth proportional is equal to x. First, second, third
and fourth. Product of extreme is equal to product of mean P3 plus Q3 multiplied by X, P square minus Q square into P square minus PQ plus Q3. X इज इक्वल टू, यहाँ फार्मूला खुलेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, पी स्क्र माइनस पी क्यू प्लस क्यू थ्री ओवर, अब ये P3 प्लस Q3 यहाँ आके डिवाइड करेगा, तो मैं डिवाइड भी करूँगा और वक्त जगह को बचाने के लिए ज़रा एक स्टेप में मेरे पास यहाँ स्पेस कम है तो मैं इसका फार्मूला भी साथ ही खोलूँगा। आप ऐसा ना कीजिएगा, आप एक स्टेप में डिवाइड कीजिएगा और अगले स्टेप में फार्मूला खोलिएगा। अब समझिए कि यहाँ आ गया P3 प्लस Q3, अब इसका फार्मूला खुलेगा a प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। अब P प्लस Q कट गया, P स्क्र माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्र भी कट गया, और हमारे पास बच गया P माइनस Q विच इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल। लेट fourth proportional is equal to X first, second, third and fourth. Product of extreme is equal to product of means. एक्सट्रीम्स में है P स्क्र माइनस Q स्क्र इंटू P स्क्र प्लस PQ प्लस Q स्क्र इंटू X, और मीन्स में है P3 प्लस Q3 इंटू P3 माइनस Q3। यहाँ फार्मूला खुलेगा और यहाँ भी दोनों में फार्मूला खुलेगा, हमें स्पेस चाहिए। तो फार्मूला खुला a माइनस बी, चलिए इसको राइट साइड पे ले जाते हैं, पहले सारा काम एक साइड पर ही करते हैं हम, ये वहाँ जाकर डिवाइड करेगा तो मेरे पास बचेगा x इज इक्वल टू P3 प्लस Q3 इंटू P3 माइनस Q3 ओवर P स्क्र माइनस Q स्क्र इंटू P स्क्र प्लस PQ प्लस Q स्क्र। फिर देखिए ये दोनों टर्म्स x से मल्टीप्लाई कर रही थी, ये अब राइट साइड पर जाकर डिवाइड करेंगी, तो ये मैंने वहाँ से यहाँ आके डिवाइड कर दिया। अब एक साइड पर ही वर्किंग हो जाएगी, x इज इक्वल टू, इसका भी फार्मूला खुलेगा, इसका भी फार्मूला खुलेगा, a प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र, इसका भी फार्मूला a माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र ओवर फार्मूला ए स्क्र माइनस बी स्क्र यानी P माइनस Q इंटू P प्लस Q इंटू P स्क्र प्लस PQ प्लस Q स्क्र। P माइनस Q कट गया, P प्लस Q कट गया और P स्क्र प्लस PQ प्लस Q स्क्र से कट गया, तो हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल बचा P स्क्र माइनस PQ plus Q square, so it is the fourth proportional. Question number 3, find the mean proportional. दो वैल्यूज है मीन, इनके दरमियान, ओके, एक्सट्रीम्स और मीन्स, यू रिमेंबर दैट, ओके। लेट मीन प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू x। अब इसका प्रोपोर्शन कैसे लिखना है देखिएगा, मीन को मीन्स में ही रखेंगे, 20 रेशो x प्रोपोर्शन टू
x रेशो 45, ये मीन है ना, तो इन दोनों के मीन्स में ही रखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो 20 इंटू 45 इज इक्वल टू x इंटू एक्स एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 900। अब मुझे x फाइंड करना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस 30। लेट मीन प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू a, डिफरेंट वेरिएबल लेना है आपने ताकि वो मिक्स ना हो जाए। प्रोपोर्शन कैसे, 20x3y5 रेशो a प्रोपोर्शन टू a रेशो 5x7y। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम्स में 20x3y5 इंटू 5x7y और मीन्स में a इंटू a स्क्वायर इज इक्वल टू 100, 25 the 100, x 10 एंड y 6, पावर्स ऐड हो जाएंगी ना। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स एंड a इज इक्वल टू मीन प्रोपोर्शन 110 x 5 y 3 प्लस माइनस। थर्ड पार्ट, let mean proportional is equal to x। अब प्रोपोर्शन कैसे लिखेंगे, 15p4 QR3 फर्स्ट और उसके बाद मीन्स आएंगे x प्रोपोर्शन टू x रेशो 135 Q5 R7। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 15p4 QR3 इंटू 135 Q5 R7 एंड x इंटू x। x स्क्वायर, अब 135 को 15 से मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा, आई हैव नो कैलकुलेटर हेयर। अब बाकी हम कर लेते हैं P4 Q6 एंड R10। उसके बाद टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स x इज इक्वल वेरी सॉरी x is equal to plus minus P2 Q3 and R5. Let mean proportional is equal to a x2 minus y2 ratio a proportion to a ratio x minus y over x plus y. Product of extremes is equal to product of means. A into a, x square minus y square into x minus y over x plus y. A square is equal to, यहाँ फार्मूला खुलेगा a minus b into a plus b into x minus y over x plus y। x plus y कट गया और a स्क्वायर आ गया, x minus y into x minus y whole square। Taking square root on both sides and a is equal to plus minus x minus y। Question number 4. Find the values of the letters involved in the following continued proportions.
अब जो लेटर इन क्वेश्चंस में मौजूद है p या x, उसको फाइंड करना है। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन है ये, तो इसका स्टाइल, इसमें प्रोपोर्शन कैसे लिखेंगे, इसमें हम लेट नहीं करेंगे, वेरिएबल ऑलरेडी मौजूद है। इसका प्रोपोर्शन कैसे लिखेंगे सुनिएगा। जो लेटर है जिस जगह पर, उसको वहीं रिपीट कर देंगे। 5:p प्रोपोर्शन टू p:45। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स is equal to product of means। 5 into 45 is equal to p into p square is equal to 2 to 5, taking square root on both sides, and p is equal to, I guess that is 15 plus minus। इसमें प्रोपोर्शन कैसे कायम करेंगे। 8:x प्रोपोर्शन टू x:18। Product of extremes is equal to product of means। 8 into 18, x into x, and x square is equal to 126, 124, 144, sorry। Okay, taking square root on both sides, and x is equal to plus minus 12। Third part, 12:3p minus 6 proportion to 3p minus 6:27। Product of extremes is equal to product of means। 12 into 27, 3p minus 6 into 3p minus 6। I have no calculator। 3p minus 6 whole square। ओके, अब मुझे तो यहाँ पर p फाइंड करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, 3p minus 6 स्क्वायर कट जाएगा और इसके साथ आएगा प्लस माइनस 3 to 5 का अंडर रूट फाइंड कर लेते हैं। दैट इज 18। अब हम इसके दो पार्ट करेंगे। 3p minus 6 is equal to 18 and 3p minus 6 is equal to minus 18। प्लस माइनस 2 18 आया ना यहाँ पे, तो 3p is equal to 18 plus 6 and 3p is equal to 24, p is equal to 24/3 and p is equal to 8। 3p is equal to minus 18 plus 6, 3p is equal to minus 12 and p is equal to minus 12/3 and p is equal to minus 4। So these are two values of p। इसके साथ ही एक्सरसाइज 3.3 मुकम्मल हुई। खूब अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।